हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एचए का प्रैक्टिकल। बट एचए का प्रैक्टिकल करने से पहले हमें एचए इलेक्शन प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। कैसे हमारे फायरवॉल्स के अंदर एचए इलेक्शंस होते हैं, कैसे हमारा प्राइमरी सिलेक्ट होता है, कैसे हमारा सेकेंडरी फायरवॉल सिलेक्ट होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए, आप जब भी अपने फायरवॉल में एचए अनेबल करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, आपका नेगोशिएशन होता है कौन सा आपका प्राइमरी होगा, कौन सा सेकेंडरी होगा। उसके बाद क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने दोनों फायरवॉल आपके, इसके बाद आपके चेक होंगे मॉनिटरिंग इंटरफेस। आपने मॉनिटरिंग इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर रखे होंगे जैसे कि लैन और वैन। अगर आपका लैन इंटरफेस डाउन जाता है तो आपका फेल ओवर हो जाए सेकेंडरी फायरवॉल पर। मान लीजिए, एक मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। ये हमारा 40 गेट का फायरवॉल है, ये हमारा स्विच है, स्विच या राउटर। और ये हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड है। ये भी हमारा सेकेंडरी फायरवॉल है, ये प्राइमरी फायरवॉल है। ये हमारे ऐसे कनेक्टेड होंगे और इसके नीचे भी हमारे पास एक स्विच होगा, ये दोनों ऐसे कनेक्टेड होंगे। ये हमारे सिस्टम्स हो गए। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, एक तो आपने ये वैन इंटरफेस आपके, ये आपने मॉनिटरिंग में डाल रखे होंगे, और ये वाले इंटरफेस भी, ये आपका लैन इंटरफेस हो गया। अगर मान लीजिए किसी भी रीजन से आपका लैन इंटरफेस डाउन चला जाता है, ये वाला, पहले आपका ये प्राइमरी था, तो क्या होगा यहाँ पर आपका फेल ओवर हो जाएगा। फेल ओवर किस में हो जाएगा, सेकेंडरी में। तो अब क्या होगा, ये वाला जो फायरवॉल है आपका सेकेंडरी, ये वाला प्राइमरी बन जाएगा। अगर मान लीजिए आपका वैन इंटरफेस डाउन हो जाता है प्राइमरी फायरवॉल का, तो भी उस केस में आपका फेल ओवर हो जाएगा। ये तो होता है हमारा मॉनिटरिंग इंटरफेस। अगर मान लीजिए आपके मॉनिटरिंग इंटरफेसेस है वो भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी डाउन नहीं है, तो उसके बाद क्या होगा आपका चेक। उसके बाद चेक होगी प्रायोरिटी। प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट कितनी होती है हमारे फायरवॉल में, 128। अगर मान लीजिए इसकी प्रायोरिटी 130। एक चीज और दोस्तों, ये मैं उस केस में बता रहा हूँ जब आपका ओवरराइड ओवरराइड डिसेबल है। ओवरराइड डिसेबल के केस में तो आप देखिए आती है प्रायोरिटी यहाँ पर। प्रायोरिटी में आपकी जो हाई प्रायोरिटी होगी, मान लीजिए आपका ये वाला फायरवॉल 1 है और ये फायरवॉल 2 है, इसमें इसकी प्रायोरिटी हाई है, तो ये आपका प्राइमरी फायरवॉल बनेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपकी प्रायोरिटी भी सेम है दोनों फायरवॉल्स में, तो उस केस में क्या होगा आपका, इसको मैं रेज कर देता हूँ। तो उस केस में आपका चेक होगा एचए का अप टाइम। एचए का अप टाइम कहने का मतलब है, आपके पास दो फायरवॉल है, आपने एक फायरवॉल अप कर दिया मान लीजिए अभी, और दूसरा फायरवॉल आपने अप किया 2 मिनट बाद। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका प्राइमरी फायरवॉल है जो आपने पहले स्टार्ट किया, वो पहले स्टार्ट हो गया, उसकी सारी सर्विसेज रन हो गई। तो उस केस में जो आपने फायरवॉल पहले स्टार्ट किया है वो बन जाएगा आपका प्राइमरी, और जो आपने बाद में स्टार्ट किया है वो बन जाएगा आपका सेकेंडरी। ठीक है। जो भी आप पहले स्टार्ट करेंगे वो आपका प्राइमरी बन जाएगा, लेकिन इसमें कम से कम 30 या 40 सेकेंड का गैप होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पर भी आपका जो है इलेक्शन टाई हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए आपने ये प्राइमरी फायर बोला है, ये स्टार्ट कर दिया, इसके बाद जस्ट 5 सेकेंड बाद या 10 सेकेंड बाद आपने सेकेंडरी भी स्टार्ट कर दिया, तो अभी देखिए इसमें क्या हुआ कि प्राइमरी आपका अभी अप नहीं हुआ था, और उसी टाइम पर आपने सेकेंडरी भी स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पर एच ए का इलेक्शन होगा। तो यहाँ पर केस आपका टाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक, मतलब कि 5 से 10 सेकेंड का जो टाइम होता है वो फायरवॉल कंसिडर नहीं करता है अप टाइम। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपका अप टाइम टाई हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपका अप टाइम भी टाई हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका सीरियल नंबर चेक होगा। सीरियल नंबर कहने का मतलब है, मान लीजिए SAN72B, ये आपका फर्स्ट फायरवॉल का सीरियल नंबर है, और ये हो गया आपका सेकंड फायरवॉल का सीरियल, SAN628। अब देखिए, अब दोनों का आप सीरियल नंबर मैच करेंगे, तो इसमें कौन से वाला हाइयर है, इसमें है ये वाला हाइयर, तो इस केस में आपका ये वाला फायरवॉल प्राइमरी बन जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे ये मैंने छोटा सा लेआउट बनाया हुआ है, ये कैसे कैसे चेक होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं ओवरराइड अनेबल के केस में। अगर आपने ओवरराइड अनेबल कर रखा है तो उस केस में कैसे आपका एच इलेक्शन होगा। ओवरराइड के केस में देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले आपका होगा मॉनिटरिंग इंटरफेस चेक। अगर आपका मॉनिटरिंग इंटरफेस दोनों अप है, कोई भी डाउन नहीं, तो उसके बाद चेक होगा आपका प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मान लीजिए एक फायरवॉल का प्रायोरिटी है 130 और दूसरे का है 100, तो इस केस में इसका भी प्रायोरिटी हाई होगा, यानी कि प्राइमरी फायरवॉल जो आपका है उसी का आप प्रायोरिटी हाई रखेंगे। तो उस केस में क्या होगा, आपका ये प्राइमरी बन जाएगा। एक एग्जांपल और देता हूँ यहाँ पे मैं। अगर मान लीजिए आपका ये फायरवॉल है प्राइमरी और ये है सेकेंडरी, किसी भी रीजन से ये पावर डाउन हो गया फायरवॉल और ये वाला अप है, तो अभी क्या हुआ, ये वाला आपका प्राइमरी बन गया। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद ये वाला फायरवॉल ऑटोमेटिक अप आ जाता है, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, और आपने क्या कर रखा है, ओवरराइड अनेबल कर रखा है। तो उस केस में ये वाला आपका फायरवॉल प्राइमरी बन जाएगा आगे। तो ये होता है हमारा ओवरराइड का कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रायोरिटी जिसकी हाई होगी वो दोबारा से प्राइमरी बन जाएगा ओवरराइड के केस में, अगर आपने अनेबल कर रखा है। और उसके बाद एच ए अप टाइम, सीरियल नंबर, ये सब चीज़ें बाद में। ठीक है, अब हम दोस्तों करेंगे यहाँ पर प्रैक्टिकल। बट एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पर कुछ केसेज में क्या होता है, जो भी आपके हायर मॉडल के फायरवॉल्स है, 6000 सीरीज, 7000 सीरीज, तो उसमें एच ए इलेक्शन थोड़ा अलग टाइप से होता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि ये डायग्राम है हमारे पास, यहाँ पर आपके पास होंगे एसएसडी चेक होती है, और आपका एक्टिव ब्लेड चेक होते हैं। एक्टिव ब्लेड कहने का मतलब है, आप यहाँ पर देखोगे 6000 7000 की सीरीज में यहाँ पर आपके पास चेसिस लगी होती है, ब्लेड्स लगे होते हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पर मायने करता है कि आपके कितने ब्लेड एक्टिव है, कितने आपके एक्टिव नहीं है, तो वो भी चीज़ें चेक करी जाती। बट अभी हमारे केस में क्या है कि हमारे पास जो फायरवॉल है वो वीएम फायरवॉल है, छोटा फायरवॉल है। तो उस केस में मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। आप यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक टोपोलॉजी ले रखा है। ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है टोपोलॉजी अपना। इसको मैं पहले जूम आउट कर लेता हूँ। देखिए, ये मेरा प्राइमरी फायरवॉल है। प्राइमरी कहने का मतलब है फायरवॉल वन, फर्स्ट फायरवॉल। ये है मेरा सेकेंडरी फायरवॉल, आप यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये जो 5.1 है, ये मैं सबनेट यूज़ करूँगा लैन के लिए। यहाँ पे मैंने स्विच कनेक्टेड कर रखा है, और ये हमारा राउटर होगा यहाँ पे, ये आप स्विच कह सकते हैं, जो कि हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। और ये वाले जो पोर्ट है हमारे, ये होंगे वैन पोर्ट। ये वाला जो इंटरफेस है ये हम यूज़ करेंगे हार्ट बीट के लिए। हार्ट बीट के लिए कौन से पोर्ट हमारे अनेबल होने चाहिए, 702 और 23। तो अभी देखिए डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसमें बाय डिफॉल्ट अनेबल होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ यहाँ पर। प्राइमरी फायरवॉल का मैं कंसोल लेता हूँ। जो मेरा वैन इंटरफेस है, यहाँ पर मैंने डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर रखा है ताकि मैं अपने लोकल सिस्टम से कंसोल ले सकूँ अपने फायरवॉल का। एडमिन, एडमिन मैंने यूजर आईडी पासवर्ड सेट कर रखा है। गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल, अगर हमें पोर्ट वन पर आईपी चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल। अगर आप ये कमांड रन करेंगे तो आपकी सारे इंटरफेसेस आ जाएंगे, और आप यहाँ पर देख सकते हैं 203.187। यहाँ पर पोर्ट वन पर मैंने ये आईपी कॉन्फ़िगर कर रखा है, मतलब कि डीएचसीपी से हमें ये आईपी मिल रहा है, और ऊपर आप देख सकते हैं। और जो 5.1 है वो हम लैन के लिए यूज़ कर रहे हैं, सबनेट /24 हम यूज़ करेंगे लैन के लिए। अभी मैं क्या करता हूँ, कंसोल लेता हूँ। HTTPS एंड HTTP मैंने अनेबल कर रखा है पोर्ट वन पर।
सिस्टम के अंदर जाना है हमें, एच पर जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करते हैं अपना फायरवॉल एच के लिए, तो यहाँ पर आपको स्टैंड लोन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर दो मोड है हमारे पास, एक्टिव पैसिव, एक्टिव एक्टिव। आज हम बात करेंगे एक्टिव पैसिव के बारे में। देखिए सबसे पहले यहाँ यहाँ पर आता है प्रायोरिटी। यहाँ पर यहाँ तो ये हमें 140 क्यों मिल रहा है? ये हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि इससे पहले भी मैंने इस पर अपनी जो वीएम है उसके अंदर एच कॉन्फ़िगर किया था, और उस टाइम पर मैंने 140 प्रायोरिटी यहाँ पर डिफाइन किया था। बट आपके केस में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 128 मिलेगी। तो अभी मैं 128 कर लेता हूँ। और ग्रुप आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं, बट जो भी ग्रुप आईडी आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे वो सेम होनी चाहिए सेकेंडरी फायरवॉल पर। मान लीजिए मैं दिल्ली दे देता हूँ, दिल्ली ब्रांच है। और की भी मेरा मैं सेम रख देता हूँ। और मॉनिटरिंग इंटरफेस में क्या करेंगे दोस्तों? मॉनिटरिंग इंटरफेस मैं अभी रहने देता हूँ, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। हार्ट बीट के लिए हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? पोर्ट पोर्ट 3। ये मैंने ओके कर दिया यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, यहाँ से सेम चीज़ें कॉपी करनी है। वो कैसे कॉपी करेंगे? देखिए, और एक चीज़ और दोस्तों, कभी कभी हमारा जो वैन इंटरफेस है उसका आईपी चेंज हो जाता है क्योंकि हमने डीएचसीपी पर उसको यूज़ कर रहे हैं। देखिए शायद अभी हमारा जो आईपी है वो चेंज हो गया। देखिए 186 हमारा आईपी हो गया, इससे पहले हमें 187 आईपी मिल रहा था। कंसोल लेंगे। शो सिस्टम एच। आप इसको कॉपी करेंगे यहाँ पर। देखिए दिल्ली दिल्ली हमें यहाँ पे देना है। और ओवरराइड आप देख सकते हैं, अभी हमने डिसेबल किया हुआ है इसको। अभी हमने क्या किया है, यहाँ से कमांड्स कॉपी कर लिए, कंट्रोल सी। और हम अपने सेकेंडरी फायरवॉल का कंसोल लेंगे। आप इसको पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। देखिए हमारा फायरवॉल अभी स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर मैं पिंग इनिशिएट कर देता हूँ अपने लैन पीसी से। पिंग 8.8.8 -t। अब देखिए मैंने यहाँ से कंटिन्यूअस पिंग लगा दिया है। और हम चलते हैं अपने सेकेंडरी फायरवॉल। एडमिन बाय डिफॉल्ट पासवर्ड नील होता है। पासवर्ड हम सेट कर लेते हैं, कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल सेट होस्ट नेम। होस्ट नेम हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से या बेटर वे से हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन सा फायरवॉल प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी। अभी हमें क्या करना है, ये कमांड्स यहाँ से कॉपी करनी है, और ये हम पेस्ट कर देंगे सेकेंडरी फायरवॉल पर। अभी देखते हैं अभी हमारी कॉन्फ़िगरेशन सिंक होती है या नहीं। यहाँ पे हमें कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सिंक्रोनाइजेशन है वो स्टार्ट हो गया है। बट अगर आप मैसेज रीड करेंगे, सेकेंडरी एक्सटर्नल फाइल्स आर नोट सिंक विद द प्राइमरी। सो इसको अभी हम थोड़ा टाइम देते हैं सिंक होने के लिए। अभी क्या है कि प्रॉपर तरीके से हमारा डेटा सिंक नहीं हुआ है।
अगर दोस्तों आपको ये नहीं पता है कि ओवरराइड क्या होता है या सेशन पिकअप क्या होता है, जो हम फायरवॉल्स में टर्म्स यूज करते हैं, तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। देखिए, अभी एक बार हम GUI देखते हैं अपने फायरवॉल का। क्या हमें यहाँ पर सेकेंडरी फायरवॉल दिखा रहा है? अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर, अभी हमें आउट ऑफ सिंक दिखा रहा है सेकेंडरी फायरवॉल। अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा और वेट करते हैं। ये आपका दोस्तों डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन पर। आपके फायरवॉल में आपने कितनी कॉन्फ़िगरेशन डाली हुई है, कितना डेटा है आपके फायरवॉल में, तो उसके ऊपर मैटर करता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए कितना टाइम लेता है आपका सेकेंडरी फायरवॉल जब भी आप फर्स्ट टाइम फायरवॉल HA में डालते हैं। अगर आपने पहले से अच्छे कॉन्फ़िगर कर रखा है अपने फायरवॉल में और आप कुछ भी चेंजेस करते हैं अपने प्राइमरी फायरवॉल पर, तो उसको सिंक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वो मुश्किल से 5 या 10 सेकेंड लगते हैं, क्योंकि जब भी आपका जो फायरवॉल के अंदर अपडेट्स जाता है वो इंक्रीमेंटल जाता है। मतलब कि जो भी आप चेंजेस करेंगे सिर्फ वही अपडेट्स हमारे सेकेंडरी फायरवॉल्स पर जाते हैं। एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर अगेन। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंडरी स्टार्स टू सिंक विद प्राइमरी। तो इसका कहने का मतलब है लॉग आउट ऑल द एडमिन यूजर्स। आप देख सकते हैं हमारा जो फायरवॉल है वो लॉग आउट हो गया था सेकेंडरी फायरवॉल पर। तो अभी मैं दोबारा से इसको रिफ्रेश करता हूँ। थोड़ा और वेट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो सेकेंडरी फायरवॉल है वो अभी सिंक हो गया है। हमने अपने सिस्टम से पिंग इनिशिएट किया था। अभी हम क्या करते हैं, फेल ओवर करके देखते हैं। और सबसे पहले एक कमांड रन करके देखेंगे हम कि हमारा जो HA सिलेक्शन है वो कैसे हुआ है। इसके लिए हमारी कमांड होगी गेट सिस्टम HA स्टेटस। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये हमारे फायरवॉल का सीरियल नंबर है। इज सिलेक्टेड एज प्राइमरी बिकॉज इट हैज़ द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ सीरियल नंबर। अभी जो हमारा HA सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे सीरियल नंबर के बेस पे हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो सीरियल नंबर है वो आप कंपेयर कर सकते हैं, FGVM MEVS। आप यहाँ पे देख सकते हैं VS। तो ये वाला हमारा अभी सीरियल नंबर के बेस पे HA सिलेक्शन हो गया है, मतलब कि जो हमारा FW1 है वो प्राइमरी बन गया है। अभी हम क्या करते हैं, एक बार अपनी जो प्रायोरिटी है फायरवॉल की उसको चेंज करके देखते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, सेकेंडरी फायरवॉल की प्रायोरिटी को हाई कर देता हूँ, 140 कर देता हूँ। एडमिन एडमिन। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं फायरवॉल 2 हमारा प्राइमरी फायरवॉल बन गया है। और मैं सिस्टम में जाकर भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसकी प्रायोरिटी हमारी हाईयर होगी वो वाला फायरवॉल प्राइमरी बनेगा। और यहाँ पर हम चेक करें गेट सिस्टम HA स्टेटस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इट सिलेक्टेड एज प्राइमरी बिकॉज इट हैज़ द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ओवरराइड प्रायोरिटी। ठीक है, ओवरराइड हमारा डिसेबल है बट जो प्रायोरिटी है हमारी हाई है, तो उसकी वजह से हमारा फायरवॉल प्राइमरी सिलेक्ट हो गया।
तो अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो प्राइमरी फायरवॉल है वो हम डाउन कर देते हैं। हमारा अभी प्राइमरी कौन सा है, फायरवॉल 2। इसको मैंने स्टॉप कर दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फायरवॉल 1, ये हमारा अभी प्राइमरी बन गया। और यहाँ पर एच ए के अंदर आप देख सकते हैं एक ही फायरवॉल है हमारा। अगर आपका कोई भी फायरवॉल पावर डाउन जाता है, कुछ इश्यू आता है, तो आप उसको यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि हमारे कितने फायरवॉल अप है या कितना डाउन है। और यहाँ पर गेट सिस्टम एच ए स्टेटस, यहाँ पर आप चेक करेंगे सिलेक्टेड एज ए प्राइमरी बिकॉज इट्स ओनली मेंबर। अभी जो अभी हमारा ये सिंगल फायरवॉल मेंबर है एच ए के अंदर, इसलिए ये प्राइमरी सिलेक्ट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, दोबारा से अप करते हैं अपने सेकेंडरी फायरवॉल को। हमारा ये वाला फायरवॉल अभी प्राइमरी बन गया है, इसको हमने दोबारा से स्टार्ट कर दिया। तो अभी देखते हैं क्या होता है। इसका मैं कंट्रोल ले लेता हूँ। देखिए अभी हमारा फायरवॉल 2 स्टार्ट हो गया है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा सेकेंडरी फायरवॉल है उसकी प्रायोरिटी हाई है, बट वो सेकेंडरी फायरवॉल है अभी भी, है ना, मतलब कि स्लेव में है। तो अभी हमारा ये जो जिसकी प्रायोरिटी हाई है वो प्राइमरी क्यों नहीं बना, वो इसलिए नहीं बना क्योंकि हमने अभी ओवरराइड को डिसेबल कर रखा है। तो अभी हम क्या करते हैं, ओवरराइड अनेबल कर देते हैं। कॉन्फ़िग सिस्टम एच सेट ओवरराइड अनेबल, नेक्स्ट एंड। ठीक है, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन अभी सेव हो गई है। तो हम क्या करते हैं, अगेन इस वाले फायरवॉल को हम डाउन करते हैं और फिर अप करते हैं। तो अब ये हमारा कौन सा है, फायरवॉल 2। इसको मैं शट डाउन कर देता हूँ। अब मैं इसको दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ। और हम यहाँ पर देखते हैं हमें कोई ड्रॉपेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी देखिए दोस्तों हमारा फायरवॉल 2 स्टार्ट हो गया है। तो अभी हम क्या करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखिए अभी हमारा जो फायरवॉल 2 है वो अभी भी सेकेंडरी है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा ओवरराइड काम नहीं किया। एक बार चेक कर लेते हैं हम, गेस्ट सिस्टम एच स्टेटस। देखिए अभी जो है अप टाइम के बेसिस पे हमारा जो एच सिलेक्शन है वो हुआ है। कितने टाइम पर हुआ है, ओके 9:29। गेट सिस्टम एच स्टेटस, ओ सॉरी, गेट सिस्टम स्टेटस। या फिर हम क्या करते हैं, डैशबोर्ड पर चलते हैं एक बार। 21:31। तो अभी देखिए जो हमारा सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है हमारा अप टाइम के बेसिस पे। तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार अप टाइम को रीसेट कर देते हैं। डायग्नोस सिस्टम एच, बट क्या होता है दोस्तों, कभी कभी जो है हमारा ओवरराइड काम नहीं करता है, तो उस केसेस में ये इशू आते हैं। बट आपका जो
एनवायरनमेंट होगा उसमें ये इश्यूज नहीं आएंगे। जिसका भी प्रायोरिटी हाई होगा वो आपका, और आपने ओवरराइड अनेबल कर रखा है, वो फायरवॉल आपका प्राइमरी बन जाएगा। डायग्नोस सिस्टम में अच्छे रीसेटअप टाइम। तो इस कमांड को हम रन करते हैं एक बार। लगता है हमारा जो फायरवॉल है उसका, देखिए शायद फेल ओवर अभी हुआ है। देखिए फायरवॉल 2 हमारा प्राइमरी बन गया है। ठीक है, इससे पहले जो हमारा सिलेक्शन हुआ था वो अप टाइम के बेसिस पे हुआ था, बट जो अप टाइम है हमने उसको रिसेट कर दिया, गेट सिस्टम एच ए स्टेटस। तो ओवरराइड हमारा चल गया, और यहाँ पर हम ड्रॉपेज हमने नहीं देखा, तो एक बार देख लेते हैं कोई ड्रॉप हमें मिला है या नहीं मिला। देखिए अभी हमें कोई भी ड्रॉप नहीं मिला, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही पैकेट हमारा ड्रॉप हुआ है कहीं बीच में। अब ये हमें नहीं दिख रहा कब हुआ है, तो इसका मतलब कोई भी हमारा डाउन टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि एक पैकेट तो जनरली वैसे भी हमें ड्रॉप मिल ही जाता है अपने एनवायरनमेंट के अंदर। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर लिंक मॉनिटर अनेबल करना है। लिंक मॉनिटर में कौन कौन से पोर्ट्स हम डालेंगे, पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2। पोर्ट 1, पोर्ट 2। देखिए दोस्तों हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो सिंक हो गई है सेकेंडरी फायरवॉल पर, यानी कि स्लेव पर। अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो फायरवॉल है प्राइमरी कौन से वाला फायरवॉल है, फायरवॉल 2। अब हम यहाँ पर इस लिंक को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, लिंक आपका जो केबल है वो केबल खराब होना है या डिस्कनेक्ट होना वो एक अलग केस होता है। अगर आप एडमिन डाउन करेंगे, यहाँ पर एडमिन डाउन करोगे तो आपका फेल ओवर नहीं होगा। तो इस लिंक को मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए अब मैं दोबारा से पेज को रिफ्रेश करता हूँ। देखिए फायरवॉल 1 हमारा प्राइमरी बन गया है। वो क्यों बना है, क्योंकि हमारा जो लिंक मॉनिटर है वो हमने अनेबल किया था, और उसके अंदर वैन पोर्ट जो है हमारा वो डिस्कनेक्ट हो गया है, यानी कि केबल हम कह देते हैं कि हमने हटा दिया, केबल डैमेज हो गई। कुछ भी आप केस ले सकते हैं। और यहाँ पर हम चेक करेंगे, और डाउन टाइम भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए अभी हमारा जो ट्रैफिक है वो चल रहा है, और डाउन टाइम हमने अभी यहाँ पर चेक नहीं किया, तो कोई इशू नहीं है। एक बार हम यहाँ पर चेक करते हैं, गेट सिस्टम एच ए स्टेटस। देखिए सिलेक्टेड एज ए, दिस फायरवॉल सिलेक्टेड एज ए प्राइमरी बिकॉज इट हैज लिस्ट वैल्यू 0 ऑफ लिंक फेलियर। जो आपका लिंक है वो फेलियर हुआ है, इस वजह से हमारा ये वाला फायरवॉल प्राइमरी बन गया है। अभी हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम एच चेक करते हैं यहाँ पर। अभी जो हमारा प्राइमरी फायरवॉल है वो 128 वाला। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से केबल कनेक्ट कर देते हैं, पोर्ट 1। देखिए, और यहाँ पर देखें कोई हमें डाउन टाइम मिला या नहीं। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अगेन आप देखिए यहाँ पर ओवरराइड हमने अनेबल कर रखा था 140, जिसका जो कि हाइयर है। और ये वाला फायरवॉल अगेन हमारा प्राइमरी बन गया, और हमें यहाँ पर कोई भी डाउन टाइम देखने को नहीं मिला। अगर मैं कंट्रोल C करता हूँ तो आप पैकेट भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, सेंड रिसीव कितने हो गए। अभी हमें क्या करना है दोस्तों, अब हम लैन इंटरफेस को डाउन करके देखते हैं। तो इस केस में भी हमारा जो फेलोवर है वो होना चाहिए। अब ये हमारा 140 ये वाला फायरवॉल प्राइमरी। तो मैं इसी के इंटरफेस को डाउन कर देता हूँ। देखिए हमें कोई भी डाउन टाइम नहीं मिला यहाँ पर, और मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। देखिए फायरवॉल 1 हमारा प्राइमरी बन गया यहाँ पर।
वो क्यों बन गया? क्योंकि हमने लिंक मॉनिटर अनेबल कर रखा था। अगर आपने लिंक मॉनिटर अनेबल नहीं कर रखा है और फायरवॉल 2 आपका प्राइमरी है, तो उस केस में फेल ओवर नहीं होगा। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगेन केबल कनेक्ट कर देते हैं, पोर्ट 2। और यहाँ पर देखिए ट्रैफिक हमारा चल रहा है और पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। देखिए फायरवॉल 2 हमारा अगेन अप हो गया। वो क्यों हुआ है? क्योंकि इसके इसके अंदर हमने ओवरराइड अनेबल कर रखा था। अगर हमारा ओवरराइड डिसेबल होता तो उस केस में ये वाला फायरवॉल यानी कि फायरवॉल 2 वो हमारा प्राइमरी नहीं बनता। गेट सिस्टम एच स्टेटस, आप यहाँ पर देख सकते हैं ओवरराइड प्रायोरिटी के बेस पर ये वाला फायरवॉल हमारा सिलेक्ट हुआ है एज ए प्राइमरी। तो अभी हमें क्या देखना है, और ऑप्शन यहाँ पर जो कि पेंडिंग है वो है सेशन पिकअप। सेशन पिकअप का मतलब ये होता है दोस्तों, जब भी आपका प्राइमरी फायरवॉल डाउन जाता है तो उस केस में आपके जो सेशन है वो फेल ओवर हो जाता है। कहने का मतलब आपके इस फायरवॉल के सेशंस आपके दूसरे फायरवॉल पर शिफ्ट हो जाएंगे और आपको कोई भी डाउन टाइम देखने को नहीं मिलेगा। एक बार रिफ्रेश करते हैं दोबारा से, देखिए कॉन्फ़िगरेशन हमारी सिंक हो गई। तो सेशन फेल ओवर का मतलब यही होता है दोस्तों कि अगर आपने ये ऑप्शन अनेबल कर रखा है सेशन पिकअप, तो इस केस में सेकेंडरी फायरवॉल आपका सेशन पिकअप कर लेगा सारे के सारे। अगर फायरवॉल डाउन जाता है तो कौन से वाला? प्राइमरी फायरवॉल। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो हम बनाएंगे वो बनाएंगे ट्रबल शूटिंग के ऊपर। अगर आपका फायरवॉल पर वन या फायरवॉल प्राइमरी आपका डाउन जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, किस रीज़न से डाउन गया है, क्या हुआ है, ठीक है, वो सब चीज़ें हम उस वीडियो में देखेंगे। और एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास अगर ये वाला लिंक आपका डाउन जाता है, कौन सा वाला? हार्ट बीट वाला, तो इस केस में आप क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टू लिंक्स आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है आपका लैन इंटरफेस डाउन जाए या वैन जाए, आपका ये वाला इंटरफेस भी डाउन जा सकता है। तो इस केस में आप यहाँ पर दो केबल यूज कर सकते हैं एच ए के लिए, HA1 HA2। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।